हेलो। हाँ सर। गंगाराम जी कैसे हो? बढ़िया है सर। ये हमारे साथ गंगाराम जी हैं। गंगाराम जी, पहले मैं पूछना चाहूँ, क्या मैं आपकी ये थोड़ी सी वॉइस रिकॉर्ड कर सकता हूँ जनता के लिए? जी सर, कर सकते हो बिल्कुल। तो अभी आपने मेरे पास एक छोटी सी रिकॉर्डिंग भेजी थी, जी सर। है ना? जी। हमारी बात लगभग कब हुई थी पहले? पहले सर 1 महीने पहले हुई थी। हम्म। अभी फिर बाद में तब हुई आप थी। बता रहे थे मुझे कंपनी में जो है फ़ोन अलाउड नहीं है, और जी सिर्फ सर। मैं संडे में बात कर सकता हूँ, तो मेरा भी समय नहीं लग पाया बात करने का। जी सर। और मैं इस रिकॉर्डिंग के थ्रू लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि 100% ठीक नहीं होते, जी है सर। ना? जो पूरी तरीके से निभाता है, करता है, वो 100% ठीक होता है या नहीं होता? मैं ये दिखाना चाहता हूँ। नहीं सर, वो तो ऐसा है सर, जो परहेज करेंगे और जो मतलब जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे तो हंड्रेड हाँ। परसेंट क्लियर तो करने गंगाराम का। जी, मैं ये रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ आपकी चैनल पे जी सर, डालने के बिल्कुल लिए? बिल्कुल कर सकते हो सर जी। अभी मैं तो मेरा भला हुआ है तो मैं सोचता हूँ कि औरों का भी भला हो जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। भला करें तो मैं सर। सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा, पहले तो आप अपना नाम पता बताइए, कहाँ के सर रहने वाले हो, मेरा क्या नाम काम गंगाराम करते हो? है। मेरा नाम गंगाराम कटिया है सर। मैं फिलहाल मैं अभी नासिक में रह रहा हूँ। जी। रहने वाला मैं एमपी मध्य प्रदेश का हूँ, जबलपुर के पास। मध्य प्रदेश, जबलपुर के पास। जबलपुर के पास। हम्म। अभी यहाँ पे जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो? आपकी तो आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। जी सर, 1 मिनट। कंपनी आपकी। में सर जॉब करता हूँ हम्म। और यहीं पे रहता हूँ अभी फिलहाल मैं नासिक में। ठीक है। तो ऐसे आप चलते सर जब। मेरे को 4-5 साल से दिक्कत आ गई थी सर पेट में। हाँ, क्या क्या दिक्कत होती थी? सर पेट में अपच रहती थी, खाना डाइजेस्ट नहीं होता था और मतलब गैस बनती थी, बार बार मोशन जाना पड़ता था। हम्म। बहुत तकलीफ होती थी सर। और वजन वजन भी कम हो रहा था मेरा और मतलब शरीर में भी एकदम वीकनेस रहती थी, मतलब एकदम कमजोरी टाइप की रहती थी, हाथ पैर में दर्द रहता था। हम्म। तो फिर आपका वीडियो मिला मेरे को नेट पे, तो फिर आपसे जुड़ा, फिर आपसे मेडिसिन ली सर। कितने पहले तो मुझे महीने आपने ट्रीटमेंट किया, और फर्स्ट महीने आपको कितना रिलीफ मिला था? तो फर्स्ट महीने में मेरे को मतलब 50% तो मतलब पहले फर्स्ट महीने में मतलब मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ हो गया था। उसके अच्छा। बाद जो सेकंड मंथ की जो मैंने दवाई बुलवाई सर, फिर मुझे मतलब धीरे धीरे आराम होते चला, 50% हो गया था 2 मंथ में। हम्म। उसके बाद सर 3 मंथ, तीसरे महीने में तो मतलब पूरा क्लियर हो गया था एकदम, मतलब ऐसा सब कुछ खा सकता था एकदम हम्म। फ्री। कुछ भी खाओ, कोई ये नहीं है, मतलब परहेज नहीं किया फिर ज़्यादा। मतलब 3 महीने तक परहेज किया था मैंने, उसके बाद फिर ज़्यादा परहेज नहीं किया सर। शुरू के महीने आपने 1 महीने की मंगाई थी, सेकंड जी। मंथ में भी आपने 1 महीने की मंगाई थी, थर्ड में आपने कितने महीने की मंगाई थी इकट्ठी? फिर 2 महीने की मंगाई दो थी सर महीने मैंने। की, याद है मेरे। जी सर, फिर दो ठीक है। महीने की बुलवाई थी। और जो है, आपने कहाँ कहाँ पहले ट्रीटमेंट लिया था, थोड़ा सा बता सकते हो? सर ट्रीटमेंट तो मैंने बहुत दिखाया है सर, हमारे यहाँ पे जो जो देखने वाले रहते हैं उनको भी दिखाया है, जो बाबा वाबा रहते हैं जो बोलते हैं कि मतलब ये झाड़ा फूकी सब करवा चुका था मैं, उससे परेशान होके मतलब फिर मैंने गैस्ट्रो में भी दिखाया था कहीं? गेस्ट्रो में भी दिखाया था। कहाँ गेस्ट्रो में पे? यहीं पे नासिक में ही दिखाया था सर। अच्छा। तो गेस्ट्रो वाले वही गैस गैस की गोली दे देते थे पेट में, और ये अपना इंटासिड वगैरह ये सब चालू रखते थे, तो हम्म। उससे थोड़ा सा रिलीफ रहता था, बाकी सेम कंडीशन वही हो जाती थी फिर से। अच्छा, रहने वाले मध्य प्रदेश के हो, वहाँ क्या करते हो? जी सर, मध्य प्रदेश का हूँ सर, ऐसे कंपनी में प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा। जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। और कहाँ कहाँ और दिखाया? आयुर्वेदा का और वगैरह का मैंने कुछ ट्रीटमेंट जो लिया वो आयुर्वेद बता दो का थोड़ा तो सा। मैंने सर पूरा, आयुर्वेद का तो मतलब इतनी दवाई मैंने ले चुका हूँ, कम से कम सर 3 साल मैंने कम से कम लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिए आयुर्वेद में। ठीक है। मतलब उसमें फर्क कुछ नहीं पड़ता था, थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, उसके बाद फिर कंडीशन वही हो जाती थी, मतलब 15-20 हम्म। दिन बाद तुम मेडिसिन बंद कर दो फिर वही कंडीशन हो जाएगी। थोड़ा हम्म। सा रिलीफ रहता था, बाकी कुछ नहीं है ठीक है। कंडीशन।
और बिगड़ती जा रही थी। बाद में ये कुर्जा रेस्ट वगैरह, कोटच घनबटी और अपना यही सब गोल वगैरह ये सब ले चुका हूँ मैं। गैस वगैरह बनती गैस, थी पेट में, क्या क्या होता हाँ था? गैस बनती थी और बार बार लूज मोशन जाना पड़ता था मेरे को। हम्म। डाइजेशन बराबर नहीं होता था, सब कुछ कुछ भी मतलब मैं कभी मटन चिकन खा लेता था या कभी अल्कोहल भी ले लेता था कभी कभी सर। हम्म। तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती, दूसरे दिन मेरे को बहुत बार बार मोशन जाना पड़ता था। देखो, वैसे तो अल्कोहल वगैरह लेना नहीं चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जी जी सर। अभी है ना? पहले जब आपने मेरे को बताया सर, जब से मैंने परहेज किया तो अभी तो मतलब मैं ऐसे ही मतलब नहीं भी लेता हूँ। हम्म। तो और अभी बाई चांस कभी ले भी ली तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती सर, पहले अच्छा, जितनी एक्सपेरिमेंट दिक्कतें। करके देखा? हाँ सर, करके देख लिया है। अरे वाह। ऐसा कुछ नहीं है लेकिन सर अभी। करना नहीं चाहिए, देखो गलत काम, जीवन शैली अपनी सही रखनी चाहिए। जी जी सर, वो तो गलत ही होता है सर। हम्म। अभी तो और फिर। कंडीशन कैसी थी, क्या थॉट्स आते थे उस टाइम? थोड़ा सा अरे लोगों को सर बताओ बहुत। कि सर लोग भी ऐसा। थोड़े से जागरूक हों, सोचे वो भी कि हाँ भाई, गलत जो है हम गलत रास्ते पे ना जाएं, अच्छे रास्ते पे चलें। सर ऐसा लगता था कि मतलब अभी ज़िंदगी अभी बदतर हो गई है, मतलब कुछ फ़ायदे नहीं, क्योंकि ऐसा लगता था कि ना तो खा सकते हो कुछ मन का, ना तो कुछ पी सकते हो, तो मतलब फिर ज़िंदगी क्या काम की ज़िंदगी, ऐसा लगता था सर। हम्म। पहले, लेकिन अभी तो सर आपकी दवाई से एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दवाई बढ़िया। छोड़े हुए कितने दिन हो गए अभी? सर मेरे को 1.5 महीने हो गए, कम से कम 1.5 2 महीने हो गए। 1.5 महीने से कोई दवाई नहीं खाई? कोई भी दवाई नहीं, कोई भी इंटरसेट वगैरह कुछ भी नहीं ले रहा हूँ अभी सर। सब एकदम भरपेट खा रहा हूँ तीनों टाइम, और नींद भी मस्त आ देखो, रही है, कोई दिक्कत एंटासिड नहीं। वगैरह तो हम देते ही नहीं कभी भी। जी जी जी। वो तो हम साफ मना कर देते हैं कि भाई ये तो नहीं बर्बाद सर, करने पहले वाली जो चीज है। डॉक्टर लोगों को यहाँ दिखाया था उनने मतलब प्रिस्क्राइब किया था। हम्म। तो वो तो अभी सब पूरा टोटल, जब से आपकी मेडिसिन चालू हुई थी जब से सब बंद कर दिए थे मैंने। हम्म। तो अभी फैमिली तो। में सब खुश हैं अब? जी जी जी, बढ़िया है सब, सब खुश हैं कि मतलब इतना। अरे कहीं तो आराम लग गया, नहीं तो सब परेशान हो गए थे कि आप क्या कर रहे हो, आप इतना पैसा लगा रहे हो, आपको आराम नहीं लग रहा है, आपका वहम है, कुछ भी बोलते थे लोग। लेकिन अब उनको नहीं मालूम ना सर अपनी तकलीफ क्या है। हम्म। ये सिर्फ आईबीएस वाला ही जान सकता है कि उसको क्या है। हम्म। ऐसा है सर, बहुत बेकार बीमारी है। और जैसे लोग बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होता, और कि सब बेवकूफ बना रहे हैं, क्या मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, मतलब जो आप आपकी मेडिसिन से वाकिफ नहीं है या आपसे वाकिफ नहीं है वो लोग ही ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, अच्छा। जिनने आपका ट्रीटमेंट ले ले लिया है वो कभी हम्म। ऐसा नहीं बोलेंगे कि मतलब ये ट्रीटमेंट फेक है या आप आपके फेक हो। यहाँ दत्तात्रेय जी हैं नासिक में, वो तो जी खास नासिक के ही रहने वाले हैं, उनकी तो लैंग्वेज भी अलग है। जी जी जी, वो मराठी बोलते पूरी। हाँ, वो भी बिल्कुल 100% ठीक हो गए हैं। कई हाँ, महीने दवाई छोड़े हुए हो गए। उनका ही ट्रीटमेंट देख के मैं आपके पास आया था, उनका ही मतलब वीडियो देखा था मैंने। हम्म। तो मैंने बोला ये भी अपने यहाँ से ही हैं, तो चलो मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अब इतने पैसे गए हैं थोड़ा और सही। दुबे ये जी सोच के। गोरखपुर से हैं, नोएडा जॉब करते हैं वो भी। उनको डायबिटीज शुगर था, वो भी ओके हो गए हैं। जी अभिषेक जी हैं बिहार से, उनको जी जो है बहुत बुरी कंडीशन थी, वो भी 100% ओके हो गया। लोग कहते हैं कि जी आपके ट्रीटमेंट से जो है ऐसा कुछ दिखाओ कि 100% ओके हुआ हो। तो नहीं अभी मैं सर। सो रहा था, हम्म। तो मैंने फोन उठाया जैसे ही मैं जागा। जी सर। मैंने सोचा देखो फोन देख लेते हैं, जैसे सभी अपना फोन देखते हैं, तो मैंने अपना फोन चेक किया, आपकी उसमें मुश्किल से 1.5 2 मिनट की रिकॉर्डिंग पड़ी थी कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी जो आपने सर। अभी भेजी थी। दो हाँ बज सर। के इक्कीस मिनट के आसपास आपने कोई रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजी, तो मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वही तो सर। मैंने कहा सर। चलो आज गंगाराम जी घर पे हैं, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जी सर। नहीं सर, मैं क्या है कि घर अभी कंपनी में मोबाइल भी नहीं ले जा सकता हूँ, और अभी मतलब मेरे को आराम तो समझ में आ गया था मतलब, तो मैंने सोचा सर को अब धन्यवाद तो दे सकते हैं ना। अब ये तो बात है। इतना बड़ा मेरा काम हो गया है, जो मतलब इतना भटकने के बाद आदमी को रिलीफ नहीं मिला, और आपसे जो हो गया है, आपकी हम्म। उससे मेडिसिन से जो ठीक हो गया हूँ, तो मैंने बोला शुक्रिया अदा तो करना चाहिए। नहीं, ऊपरले वाले की कृपा है भाई, कोई बात वही नहीं, तो। बहुत अच्छी। जी। अब वो तो ऊपर वाला ही है जो मिला दिया आपसे। हम्म। अच्छा, जो लोग बोलते हैं 1 महीना मेडिसिन खाई, 1 महीने के बाद कि सर अभी थोड़ा बहुत है लेकिन उतना फायदा नहीं है 1 महीने में,
सर 1 महीने में तो कुछ भी समझ में अच्छा एक नहीं बात आता है, बताओ, जैसे आपकी बीमारी कितने दिन पुरानी थी? सर मेरी कम से कम 4-5 साल हो गए थे सर। 4-5 साल। जी सर। अब 4-5 साल की बीमारी क्या 1 महीने में ठीक हो जाती है क्या? नहीं सर, नहीं होगी। कितना भी महंगा इलाज करवा लो तुम, लाख रुपए महीने का इलाज भी करवाओगे तो भी 1 महीने में आईबीएस ठीक नहीं कर सकता कोई और भी बंदा। खासकर आंतों की बीमारी। जी। आंतों की बीमारी तो एकदम हाँ, मेरे डाइजेशन से पास रिलेटेड। लोग 27-27 साल पुराने ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जी सर। लेकिन अगर वो कहे कि हमें 1 महीने में ठीक कर दो तो क्या ऐसा हो नहीं जाएगा सर, क्या? नहीं नहीं होगा सर। एक हाँ, महीने में आदमी अगर एक आदमी महीने में मैं पेशेंस खुद ठीक रखेगा। नहीं हुआ। 1 महीने में आज कोई ठीक नहीं होता। नहीं होता ट्रीटमेंट सर प्रॉपर लेना आईबीएस का। पड़ता है जितना समय आईबीएस का होता है। बंदा तो नहीं होता सर, बाकी तो ठीक है, आईबीएस का बंदा नहीं हो सकता 1 महीने में, कोई भी कहीं पे भी चला जाए, दुनिया में कहीं पे भी चला जाए, 1 महीने में कोई भी बंदा उसको ठीक करके नहीं दे सकता लेकिन हम आईबीएस कहते हैं की कि एक बीमारी। महीने का ट्रीटमेंट लेके जी। उसको थोड़ा सा पता लग जाता है कि हाँ एक दो महीने चार में हाँ, परसेंट दस लेकिन परसेंट आराम इतना हो है गया। सर कि आपकी मेडिसिन से इतना है कि बंदे को विश्वास हो जाता है बस। कि अब मुझे मतलब ये पक्का इलाज मिल गया। हम्म। इतना तो है आपकी अच्छा जो मेडिसिन में लोग एक बोलते महीने में। हैं, देखो आप तो जो है इससे परिचित हो, जो लोग बोलते हैं कि विराट गुर्जर फेक है, फ्रॉड नहीं है, सर, नहीं सर। तो मेरे को तो इनसे सर लोगों को अभी क्या सावधानियां देना चाहोगे? फिलहाल में सर विश्वास के ऊपर बात है सर, जो विश्वास करते हैं उनकी बात अलग है सर। देखो, विश्वास कैसा रहता है सर, अभी तक मैंने आपसे जितनी बार भी मेडिसिन बुलवाई है सर, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मतलब मैंने पैसे जमा कर दिए और मेरे को मेडिसिन ना मिले, ऐसा कभी नहीं हुआ सर। आपको मैंने पैसे पे किए, 2-3 दिन बाद मेरे को, 4 दिन बाद मेरे को मेडिसिन मिल जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फेक है कोई बंदा, लोगों का भलाई कर रहे हो आप, और भगवान की मतलब आपको यार भगवान एक का। बात बताओ, जो आदमी साल में, मैंने ये भी देखा है, साल में कोई कोई आदमी 1.5-2 लाख रुपए बर्बाद कर रहे हैं, जी सर। तो क्या वो इतनी छोटी सी रकम उसके लिए कुछ है? कुछ नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, और और इसमें तो फिर सर तुम्हें पता है आदमी। मेरी कितनी मेहनत है तुम्हारे साथ, जी सर। वो है तो ना? है सर, दिन भर लगे रहना और फोन पे घंटों घंटों बात भी करना, फिर समय भी निकालना पड़ता है सर। क्या कभी मैंने किसी को अपशब्द बोले हों कि भाई कोई मेरे उससे बिल्कुल परेशान हुआ भाई, कभी ऐसा नहीं कुछ सर, है मेरे अंदर? नहीं, नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं, एकदम जेन्युइन हो, और एकदम मतलब घर के जैसे, जैसे घर के सदस्य कैसे बात करते हैं, अपने भाई से बात करते हैं, ऐसे ही बात जी, करते हो सर हमेशा। सबसे बड़ी यही बात है। वही अभी तो देखो, सर। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पीछे बैक में चाहे किसी की भी कॉल आए, लेकिन मुझे जो क्या है कि आपको सेटिस्फेक्शन देना है, सेटिस्फाइड जी। करना है। जी। तो वह जितना मेरा योगदान हो सकता है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। जी सर। और आपने देखा भी होगा, शुरू के मंथ में आप थोड़े से बौखलाए हुए थे कि सर ये ठीक होगी या नहीं होगी। सर वो तो ऐसा है कि सर इलाज करा के आदमी कोई भी बंदा हो सर थक जाता है, तो मतलब फिर उसको भरोसा उठ जाता है ना सर, कि दर दर से मतलब धोखे खा के आता है इंसान, तो थोड़ा सा मतलब उसको डर रहता है कि यार ठीक होगा कि नहीं होगा, कोई भी इंसान हो सर। हम्म। लेकिन अभी मतलब अभी मेरे को 100% ऐसा ये विश्वास हो गया कि कोई भी बंदा आ जाए आपके पास में, वो 6 महीने में एकदम घोड़े जैसा कूदेगा। हम्म। देखो, इतना तो विश्वास सबसे हो बड़ी गया है बात सर। ये है भाई, देखो जिसकी बीमारी जितनी लंबी उसका थोड़ा सा समय लगेगा, समय है लगता ना? है सर, समय लगता ऐसा है। भी हो जाता है कभी कभी, मैं आपको बता दूं, आपके नासिक से जो दत्तात्रेय जी थे वो 5.5 महीने में ठीक हो गए थे, आपको कितने जी महीने हुआ? सर, मुझे तो मतलब 5 महीने में ही पूरा क्लियर हो गया था एकदम फाइनल, अभी तो 2 महीने हो गए, मतलब मैंने 1 महीने की वो दवाई चलानी थी लेकिन फिर भी नहीं चलाई, तो फिर भी मेरे को मतलब 100% में क्लियर हूँ एकदम, मतलब परफेक्ट जैसा अच्छा, पहले था जब सर, पाँच कोई महीने दिक्कत आपने नहीं। ट्रीटमेंट ले लिया था, आपने छठे महीने की दवाई नहीं चलाई, मैंने आपको कॉल भी किया था कि दवाई का क्या सीन है, आपने कहा सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने जी कहा फिर सर। भी देख ले, अभी हम्म। 1 महीने की और बाकी है। आपने जी कहा सर। सर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मंगा लूंगा, ज़बरदस्ती मैं मंगा भी नहीं लूँगा। करता किसी के साथ, लेकिन बहुत नहीं अच्छी सर। बात है आप 5 महीने की मेडिसिन में ही बिल्कुल ठीक ठीक हो हो गए। गया सर एकदम। ठीक है, और 1.5-2 महीना छोड़े हुए भी हो गया। जी सर, 1.5-2 महीने हो गए छोड़े, अब तो मुझे मतलब सब कुछ खा रहा हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है घर में जो मैं क्या क्या मतलब। खा लेते हो? सब दूध, पनीर, मटन, चिकन, सब चलता है सर, अंडा वंडा सब एकदम। चलो बहुत कोई अच्छी भी बात है। दिक्कत नहीं है एकदम, मतलब सब जो सामने आ जाता है सब। एकदम पहले तो मतलब सोच के खाना पड़ता था सर कि क्या खाऊं, कल क्या अच्छा, दिक्कत हो जाएगी। शरीर में एनर्जी लेवल
अच्छा हुआ, थोड़ा-सा चेहरे का सर रंग बदला, जैसे कि काला पड़ जाता है थोड़ा? जी सर, पहले मेरे के बाल भी झड़ रहे थे, एकदम बाल पूरे झड़ गए थे कमजोरी से। अभी तो बाल भी मतलब झड़ना बंद हो गए हैं, और चेहरे पे भी ग्लो आ गया है। वेट भी मेरा कम से कम 5 kg वेट गेन हो गया है, मतलब 5 kg बढ़ गया है वजन। हुँ। 5-6 किलो वजन भी बढ़ गया है, और एनर्जी भी मतलब अब तो सर आपके पहले। खाने के ऊपर बात है। जी सर। आप जितनी कैलोरी इनटेक करोगे उतना आपका वेट बढ़ जाएगा। जी वो सर, तो अभी अपने तो हाथ में मतलब है सब कुछ। पहले सर कैसा होता था कि मतलब कुछ भी खाओ तो शरीर में कितना भी तुम प्रोटीन खा लो, चाहे तुम काजू बादाम खा लो, कुछ भी खा लो, तुमको नहीं लगना शरीर में, मतलब नहीं लगना, क्योंकि वो डाइजेशन खराब रहता था सर। हुँ। अभी मतलब कुछ भी मतलब ऐसा सादा सिंपल खाना भी खाओगे तो तुमने शरीर में लगता है, मतलब ऐसा कि मतलब एकदम ताकत बनी रहती है शरीर में, थकते नहीं, कितना भी काम कर लो, हुँ। तो ऐसा एनर्जी तो टाइप की नहीं बनी है रहती है। गंगाराम जी, जैसे कि हमें लगता है कि भाई अभी भी कोई टेस्ट कराना चाहिए कि भाई विटामिन, जैसे बोलते हैं लोग, विटामिन बी 12 की कमी हो गई है, D3 की कमी हो गई है। इसका कारण होता है, इसका कारण है आपका डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो विटामिन मिनरल्स की कमी तो होनी ही है शरीर में। वो तो सर है सर, अगर डाइजेशन ठीक है तो कुछ भी विटामिन की शरीर में कमी नहीं आ सकती सर। पाचन शक्ति सब अच्छी होनी चाहिए सर। देखो, एक बात है गंगाराम जी, जी। मैं आप लोगों का ट्रीटमेंट करता हूँ, जी सर। है ना? मुझे जब आप बताते हो ना कि सर मैं ठीक हुआ हूँ, जी। और आपकी दुआ से मैं आज अपना जीवन शैली जो है, अपना जीवन जी रहा हूँ, जी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी वो मन को संतुष्टि मिलती है। सही है सर, वो जिस तो आप टाइम मैं भला कर बीमार रहे हो था। सर लोगों का। भगवान आपको भी सर, लोगों की जो दुआ लगती है सर, आप आगे बढ़ोगे और ऐसे ही तरक्की करोगे सर। और मतलब भगवान करे कि आपका ये है ना जो दवाई मेडिसिन है चलती रहे, कम से कम लोगों का भला होते रहे सर। तो मेरा जो है पर्पस वो नाम कमाने का नहीं है। जी। मेरा पर्पस उन्हीं लोगों तक है जो मेरी तरह इस बीमारी को झेल रहे हैं, और जी। जैसे मैंने झेली है, मैं जी। चाहता हूँ वो उस मोड़ तक ना जाए, वो जी ठीक सर। हो जाए। सही है क्योंकि सर। अगर मेरे जैसा बंदा मुझे भी कभी मिल गया होता तो मैं भी 6 साल ये बीमारी नहीं काटता। सही है सर, और अभी तो कंडीशन सर। कैसी है आप भी जानते हैं, कहीं जी। शादी पार्टी है, दोस्त खड़े हैं और कुछ भी नहीं सर, पहले पार्टी तो। एंजॉय कर रहे हैं। हम्म। हम पार्टी एंजॉय क्या करें, खाना भी क्या नहीं ढंग करें से सर, खा सकते। सोचना पड़ता है सर, अपने को सोचना पड़ता है कि क्या खाएं कि नहीं खाएं। हम्म। ऐसा रहता है सर। तो बड़ी लेकिन अभी तो समस्या सर, है। अभी तो मस्त है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है भगवान की कृपा से और आपकी दुआ से, अच्छे ही आपकी दवाई रहोगे, से। टेंशन ना लो बिल्कुल। जी। ठीक है। बढ़िया है सर। ठीक और है सर। जो है आपका लोग कहते हैं कि भाई हमें तो लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि 1 महीने में कुछ ऐसा हो जाए कि नहीं सर। बिल्कुल उलट पुलट बिल्कुल सही हो जाए। सर 1 महीने में तो, आईबीएस में तो सर, मैं अपनी बता रहा हूँ सर, इम्पॉसिबल है एक भाई। महीने में मुझे सर, आपसे मेडिसिन बुलाई थी सर, 1 महीने में मुझे भी मतलब थोड़ा सा मेरा विश्वास डगमग 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 डगमगा हो रहा रहा था, था सर आज भी कि वो। मेरे याद है। जी। रानीपुर मोड़ पे खड़ा होके जी। गाड़ी रोक के मैं वहां पे आपसे बात कर रहा था, और मेरा दोस्त कह रहा था चलना यार। मैं जी कह रहा था सर। कि नहीं, मेरा एक बंदा परेशान है, जी। ये ट्रीटमेंट छोड़ देगा, कल के हाँ, दिन ये सारी दुनिया में घूम लेगा, कहीं ठीक नहीं होगा। जी इसको सर, उस समझाना टाइम पे। जरूरी है, थोड़ा सा मुझे जी। बात कर लेने दो और जी। फिर चलते हैं। फिर तो मैंने आपने आपको बात की, समझाया था। आपने बोला कि आप विश्वास रखो, हम्म। आप 1 महीने की दवाई ले चुके हो, 1 महीने की और लेके देखो, फिर आप खुद मंगाओगे, आपने बोला था सर। हम्म। तो सही वाकई में वही हुआ था सर, आपने 1 महीने की दवाई और दी थी, बाद में फिर मैंने 2 महीने की ऑर्डर की थी। अच्छा, मैं क्योंकि परहेज मुझे। को लेके कहना चाहूंगा। जी सर। देखो, स्टार्टिंग में आईबीएस में क्या करते हैं लोग, 1 महीने का ट्रीटमेंट ले लिया, 1 महीने के ट्रीटमेंट में उन्हें लगता है फायदा हो गया, लेकिन जी। वो फिर गलत चाल चलन पे चले जाते हैं। ऐसे बंदों जी की मैंने सर। रिकॉर्डिंग भी डाल रखी है, और मेरे खुद के भी जहन में है कि जी। वो बोलते हैं जी हमने तो शराब पी ली, हमने तो जी। जो है जी ये गलत खा लिया, हमने तो जो है जी मास्टरबेशन कर लिया। भाई मैं ये कहना चाहूंगा, जी। अगर आपको परहेज करना है तो परहेज प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, नहीं तो जी आप सर। फिर मुझे दोष देते हो। सर आप तो 6 महीने का बोल रहे थे, मैंने आपने आपके कहने के अनुसार मतलब मैंने परहेज किया है सर, मैंने मेडिसिन भी ली है और परहेज भी किया है, मतलब 5 महीने कंटिन्यू समझ लो ऐसा परहेज किया है कि मतलब मैंने सब नशे, मीठा खाना छोड़ दिया,
और हुँ। चाय वगैरह सब छोड़ दी थी मतलब। तो मतलब 5 महीने में ही मैं कंप्लीट हो गया सर, एकदम कंप्लीट की मतलब अब मुझे कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है दवाई वगैरह, और एकदम सब कुछ डाइजेस्ट कर रहा हूँ 5 महीने में। सिर्फ परहेज यही किया तो है बात मैंने। है। भाई देखो, सबसे बड़ी जो दवाई है, डूबते को तिनके का सारा बहुत होता है। अगर जी आप सर। परहेज करके चलते हो ना, तो ये बॉडी है कुछ रिकवर अपने आप करती है, कुछ सही जो है है सर। मेडिसिन करती है। सही सर। और आप सर मार्गदर्शन भी आप ऐसा देते हो कि मतलब आदमी का, अगर आप जो बोलते हो सर, आपकी अगर बात मान लेना बंदा, तो आधा तो रिकवर ऐसे ही हो जाएगा अगर आपके कहने के अनुसार चलने लगेगा तो। हुँ। आधा रिकवर हो जाएगा सर। आप अगर बोलते हो ना, जो बात आप बोलते हो परहेज में हो या कुछ भी मतलब मालिश वगैरह जो भी बोलते हो आप, अगर बंदा ऐसे भी कर ले नाम बगैर मेडिसिन के, उसको आधा रिलीफ मिल जाएगा सर। लेकिन जड़ से ख़त्म करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं आईबीएस की कोई मेडिसिन ही नहीं है। नहीं सर, आप ये पहले तो बिना गलत बात है। मेडिसिन के रहे हो, हम भी नहीं बिना सर। मेडिसिन के 6 साल सफ़र किया है, लेकिन जब तक उसमें हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं ऐड की गई जो रिकवरी दे, सही है तो सर। उसको क्या कहें? उसको मेडिसिन ही तो कहा जाएगा। फिर सर और ऐसी तो मतलब। ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई बीमारी है इस धरती के तख्ते पे कि जो बिना मेडिसिन के या बिना किसी चीज़ के, कोई भी चीज़ का सहारा लिया जाए, तो उसे हम मेडिसिन का ही नाम दे देते हैं। तो मेडिसिन का क्या नाम ऐसा दे होता देंगे। है कि भाई किसी चीज़ को हम बिना मेडिसिन के ठीक कर दें? नहीं कोई सर, बीमारी बगैर ऐसी हो मेडिसिन के सकती है? तो, बगैर मेडिसिन के तो सर नहीं हो सकता है सर। और कुछ ख़ासकर भी। ऐसी बीमारी जिसमें इंडाइजेशन इतना भयंकर हो रहा है कि 4-4 5-5 बार 8-8 बार जाना पड़ रहा है। 8-8 बार सर, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कहीं पे जाने से पहले सर 10 बार सोचता था कि मैं जैसे मुझे समझ लो 4 घंटे बस में जाना है, सफ़र करना है, या फिर 8 घंटे का सफ़र करना है, तो मैं सोचता था अगर मेरे को मोशन लग गया तो फिर मैं क्या करूँगा। और हुँ। इतना पेट में दर्द होता था सर, इतनी मरोड़ पड़ती थी, इतना मतलब अजीब सा ही लगता था एकदम नीचे। एकदम। अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता था। हाँ सर, एकदम ऐसी सुई टाइप की चुभती थी पेट में सर। घबराहट अलग इतना से हो जाती है। घबराहट अलग से हो जाती है कि क्या करूँगा, अगर कुछ हो गया तो मतलब फिर इमोशन, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, ऐसा हो जाता था सर। शादी शादी में तक जाने से मैं डरता था सर, मैं जाना आना ही छोड़ दिया था मैंने पहले। हुँ। ऐसा मतलब बहुत कम, जब बाई चांस मतलब कि मजबूरी है कि नहीं जाना ही पड़ेगा, तभी जाता था, नहीं तो मैं जाता नहीं था उस टाइम पे। और अभी तो कुछ टेंशन ही नहीं, सुबह एक बार फ्रेश हो जाते, तुम दिन भर कहीं पे भी घूमते रहो, कुछ भी काम करते रहो, कोई टेंशन नहीं। वही तो बात है। मैं लोगों को यही तो समझाता हूँ कि भाई अपना प्रॉपर जो करना है, उसमें पूरा जी। अपना 100% दो। जी जी। ठीक है? वो तो फिर ये मत सर। करो कि भाई आपने दे तो दिया 100%, लेकिन अगले महीने शराब पी ली, अगले नहीं महीने जो सर। है गलत काम कर दिया, फर्स्ट मंथ आप 100% रहे, अगले सर महीने एक वो उल्टा एक कर बार लिया। तो गलती की थी मैंने सर, मैं मेडिसिन भी चालू थी, मैंने 1-2 बार मतलब दोस्त लोगों के साथ में हो गया था सर मेरा, लेकिन उसमें मेरे को मतलब इतना कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब जैसे पहले तकलीफ होती थी वैसे कुछ भी नहीं हुई आपकी मेडिसिन लेने के बाद। हुँ। मतलब ऐसे कि। बहुत लोग बताते हैं मुझे कि आपकी जी सर। मेडिसिन खाने के बाद हमने गलत काम भी किया, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, और मैं फिर भी उन्हें यही कहता हूँ कि अभी भी आप ज़िंदगी से खेल रहे हो। सही है सर। लेकिन अब सर अब अभी तो मतलब आपके कहने अनुसार तो अभी तो बंद कर दिया, अभी कुछ भी नहीं। सब एकदम सादी सिंपल जिंदगी है, अच्छी जिंदगी, मस्त जिंदगी जी रहे। बहुत अच्छी बात है। देखो यही वही तो। चाहिए हमें, और वही खुशी तो सर। मिली, जी। और एकदम से फ़ोन आपको ही किया सबसे पहले उठते ही जी। कि भाई से बात कर लेता हूँ, क्योंकि समय आपके पास नहीं था। मेरा मन तो करता था बात करने का, मैं तो कर लेता, जी सर। लेकिन आप जो है कंपनी में जाते थे, फ़ोन घर पे रखते थे, तो मैंने 1-2 बार ट्राई किया, आपने फ़ोन उठाया नहीं। जी सर, अभी क्या है, कंपनी में बंद हो गया सर मोबाइल, इसलिए घर पे ही रहता था। चलो। और सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों से क्या कहना चाहोगे बताओ? सर कुछ नहीं सर, यही बोलूँगा लोगों से, जो लोग भटक रहे हैं उनके लिए सर, एक बार मैं एक अपनी तरफ से बोलूँगा सर कि एक बार मेरा विश्वास करके सर आपके पास अगर जो बंदा आएगा, उसको सिर्फ 1 महीने की दवाई ट्राई करके देखे, अगर विश्वास ना हो तो मतलब 1-1.5 महीने में उसको मालूम पड़ जाएगा, बंदा खुद अपने आप से दवाई मंगवाएगा। हुँ, लेकिन लोगों को तो एंटासिड खानी है, बस गैस के सर। सिरप पीने हैं, डाइजीन वगैरह, जी सर। और वो तो उन्हें सर 10 मैंने मिनट भी। के लिए, आधा घंटा 1 घंटे के लिए रिलीफ मिल जाता है, तो बस उसी में, और बस फिर सर, से उसके ऐसे ही बाद फिर दोबारा वही फिर। कंडीशन।
हम्म, कंडीशन सेम रहती है सर, उससे कुछ नहीं होता सर, लेकिन जो परमानेंट आपसे ठीक मतलब। होने के लिए 100 बातें मुझे बोलते हैं। सर जी मैं सर। ठीक हो जाऊंगा ना, पक्का सर मैं बिल्कुल हो जाऊंगा ना। सर दवाई छोड़ने के बाद मैं मानता हूँ लोग बाग बहक किए हुए हैं, जी सर। लेकिन उस रास्ते पे जा क्यों रहे हो जहाँ बहक रहे हो। सही है सर। लोगों को सर अभी जैसे अल्टरनेट किसी को। इलाज मत देखो, इसका परमानेंटली सॉल्यूशन जो चाहिए आपको वो जी देखो। मैं ये जी नहीं कहता कि आप मेरे से ही ट्रीटमेंट लो, लेकिन जी सर। आप इसको जो है थोड़ी सावधानी और जो है समझ के साथ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सर मैं तो लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि लोगों बाग इधर उधर जो घूम रहे हैं, उनको सर इतना पैसा खर्च करने के बाद एक बार विश्वास करके 1 महीने का ट्रीटमेंट आपसे लेके देखें सर, वो बंदा खुद दौड़ा 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 चला आएगा सर अगले महीने ट्रीटमेंट लेने के लिए। हम्म। इतना तो नहीं मुझे मैं तो विश्वास है सर, अपनी मतलब अपने ऊपर जो मैंने मेडिसिन का मतलब ये किया है सर, इतना तो विश्वास हो गया है मेरे को कि मतलब बंदा कहीं जाएगा नहीं, फिर बंदा दौड़ा दौड़ा आएगा बंदा धप मेडिसिन के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे आईबीएस के मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जी जो मेरे कमेंट देख के कहते हैं कि सर आपके पास तो इतने कमेंट ही नहीं है। ऐसी जी ऐसी अजीब बात करते हैं लोग, मेरे पास जी फोन करते हैं कि जी आपके जो है इतने कमेंट ही नहीं है, और जो है एक दो कमेंट ऐसा भी है जो आपका जो है विरोध कर रहा है। मैंने कहा भाई जी देखो सर। मेरी बात सुनो, अपने को एक ही जी पता है। जी हमारे यूपी का आपके देखो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी आदित्यनाथ जी, है ना। जी। उन्हें लोग क्या क्या बोलते हैं, लेकिन वो कितने जेन्युइन आदमी हैं वो हमें पता सही है, है। सभी को पता सबको पता है सर। है ना। तो सही है। ये तो हर एक कोई भी इंसान हो, देखो फल फल जिस पे लगेगा लोग पत्थर तो मारेंगे भाई, जी सर। है ना। कुछ लोग होते हैं ना चोरी से तोड़ने का जो है शौक रखते हैं कि पत्थर मार लो और सही है सर। जो है फल तोड़ लो, जी। लेकिन वो तरीका सही नहीं है। सही है। तो बस अपने तो भाई यही बात है कि अगर ट्रीटमेंट देखो मैं ये कहता हूँ, आप मुझे गलत वलत बोलने से अच्छा है खुद पे मेहनत करो, और सही है। अच्छा कहीं से ट्रीटमेंट जो है आप अचीव करो, उसको करो और जिंदगी में ठीक हो जाओ। अपने सही को है सर। चाहिए ये, सही कोई है। दिक्कत वाली बात नहीं है आप मेरा ट्रीटमेंट ना लो, लेकिन मुझे फिर भी खुशी है आप ठीक हो जाओ। सही है सर। ठीक है। बस सही। ये है कि ये जो ग्रुप में आदमी जो है ग्रुप में जुड़ा हुआ है आईबीएस के, इससे जी ग्रुप से बाहर निकल जाए। ये ग्रुप खुद ही एक आईबीएस नाम की बीमारी है। सर, वो ग्रुप में ऐसा रहता है सर, किसी ने कुछ भी डाला तो फिर अपने दिमाग में वही चलता है कि ऐसा इसका ऐसा हुआ तो शायद मेरा भी ऐसा होएगा, मतलब ये ठीक नहीं हो रहा है तो निगेटिविटी मैं भी ठीक फैलती नहीं है। होऊंगा। अभी ऐसा देखो लगता है। मैं आपकी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चैनल पर डालूंगा, कल कुछ आदमी मुझे फोन करके ही बोलेंगे या मैसेज करके बोलेंगे कि सर इसका नंबर है, नंबर मिलेगा। जी सर। यानी कि वो अगर मैं उनकी आपसे बात करवाऊँ तो पहली बात तो वो बात कर करके ही आपको जो है डिस्टर्ब कर देंगे बिल्कुल, जी जी जी। और निगेटिविटी इतनी दे देंगे आपको कि आप भी खुद सोचने लग जाओगे कि यार ये परेशानी तो नहीं है, ये सही तो है। नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो सही है। लोग उस चीज को नहीं देखते जो खुद बोल रहा है इंसान, बस ये है कि मेरी इससे बात हो जाए और मैं जो है सब कुछ इससे पूछ लूं। और पूछने के बाद क्या होता है कि अपनी जो बातें उसके सामने रखता है इंसान, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता जी है ना। तो ये जी। नंबर देने वाला सिस्टम तो गलत है। अभी ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, ये सही। एमपी के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के, जी लेकिन सर। रहते हैं नासिक में, जी महाराष्ट्र सर। में, जी जॉब करते हैं वहाँ पे। जी सर। ठीक है। तो लोगों से ये संतुष्टि नहीं होगी, लोग और भी इसकी गहराई में जाएंगे, तहकीकात में और भी जाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि हाँ एक बार विश्वास करके देखना चाहिए। खोज करेंगे इस लोग की, मतलब ये बंदा सही है कि नहीं, ये रिकॉर्डिंग हम्म। सही है कि नहीं। ऐसा रहता है सर, किसी किसी को विश्वास नहीं अब रहता है। एक बात बताओ मुझे, जी। एक बंदा आए बात कराऊं तो चलेगा, सही है। लेकिन वही मैसेज एक ही नंबर देने वाला कम से कम मेरे पास 100 से ऊपर एसएमएस आएंगे। अब मैं क्या 100 आदमियों को आपका नंबर दूं, आपकी क्या हालत हो जाएगी 100 फोन उठाते हुए, ये देख लो। सही सर, परेशान हो जाएंगे। आप जॉब करोगे या उनके फोन उठाओगे, सही है। तो वो बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं किसी को किसी का नंबर नहीं देता, जिसे भरोसा है करो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। अपना भाई तो एक जिसको ही चीज है। भरोसा है तो सर उसको आराम भी लगेगा, इतना तो मुझे भी भरोसा हो गया है। हम्म। अगर आपके ऊपर भरोसा है तो फिर वो बंदा ठीक होके ही रहेगा। वही वही तो बात है देखो, जो मेहनत करेगा ऊपर वाला उसे फल जरूर देगा। जी ठीक है। जी। होपलेस होने से कुछ नहीं होता,
सही है। ठीक है? और परेशान होने से कुछ नहीं होता, जितनी परेशानी लिखी हुई है मिलेगी, जी, लेकिन उसे कम करने का, ठीक करने का आपको पूरा अधिकार है। सही है सर। ठीक है? उसे बढ़ाने का भी आपको ही देखना है कि मैं इसे कैसे घटा सकता हूँ, बढ़ाओगे जी, भी आप ही, सही है। नेगेटिविटी रख के। नेगेटिविटी नहीं लेनी है, थोड़ा-सा हमें सोचना है कि इस बीमारी को ठीक कैसे करें। अगर सही आप है। मेरा ट्रीटमेंट भी नहीं लेते, तो थोड़ा-सा पॉजिटिव सोचो और दिमाग लगाओ कि इसे ठीक कैसे करें। सही है। ठीक है? ये मत सोचो कि हमारी ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती जी, ये आईबीएस कभी ठीक नहीं होती जी, हमें तो लगता है अब जीवन भर इसी में रहेंगे जी, हमें तो लगता है जी, इसकी कोई दवा है ही नहीं जी, ये सर। तो बस ऐसे ओ, ही है जी, मैं पता नहीं भी ऐसे ही क्या-क्या बोलते सोचने हैं लगा लोग। था सर। मैं भी ऐसे ही सोचने लगा था, लेकिन सर अभी मतलब पूरा विश्वास है कि जब मैं खुद निकल चुका हूँ इस बीमारी से, बस तो वही मतलब समय अब। तुम्हारे लिए अच्छा था जो तुम मेरे पास टिके रहे। जी। अगर तुम भी चले जाते ना 1 महीने का ट्रीटमेंट करके, तो तुम भी सही कहीं सर। मुझे गाली दे अभी रहे भी होते। भटकते रहते सर। भटकते तो रहते, तुम भी कहीं मुझे गाली दे रहे होते, अरे मैंने विराट गुजर का ट्रीटमेंट लेके देखा है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। है ना? सही तो है। ये सही समझ, सही दिशा, जी। है ना? और सही समय का ही खेल है। सही है सर। जो चीज़ आपको दी गई वो बिल्कुल नेचुरल है, कोई स्टेरॉइड उसमें नहीं है, किसी नहीं सर। प्रकार की उसमें कोई गलत चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको हार्म करे, 1% भी। नहीं सर, कुछ भी नहीं, एकदम मतलब दवाई मेडिसिन तो सर ऐसी है कि हाँ, मतलब। और मैं तो यही बोलता हूँ कि किसी छोटे बच्चे से लेके 100 साल के बूढ़े तक खिला सकता है, और कोई भी उसकी सही है। डोज़ेज़ मैं बता दूँगा कि इतनी देनी है। सही है। सही सही है, है। गलत है? सही है सर। तो जो बंदा, मतलब उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलाएगी जो किसी को हार्म करे, हम्म। तो उसके ऊपर थोड़ा भरोसा रखने के लिए हमें समय की ज़रूरत होती सही। है ना? सही है। अगर आप पूरा समय दोगे, 100% दे दो, 100% ठीक हो जाओगे। सही है सर। बंदा समय देगा, मेडिसिन लेगा, समय समय से परहेज करेगा, तो 100% आपकी मेडिसिन से ठीक होता ही होता है। ये तो खुद मैंने जान लिया है सर, हुँ। 5 महीने में। अब देखो किसी को अगर आईबीएस ज़्यादा दिन से है, आंतों में जी। ज़्यादा दिक्कत है, तो ऐसी जी। बात नहीं, महीना, 2 महीना ऊपर-नीचे भी हो जाता है, 6 हो महीने में से जाता 5 है। महीने में भी ठीक हो जाता है, हो सकता है वो सही है। 7 महीने भी हो जाएँ। सही है सर। ठीक है, 1 आध महीने में कुछ नहीं घसता आदमी का यार। सही है सर। ठीक है, क्योंकि सबको पता है बीमारी कैसी है, जी। बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मैंने सर देखी है बहुत और बहुत बहुत सर, बहुत गहराई से देखी है। बहुत जिस सर। बंदे ने लोगों को ठीक करने का जो है एक मुद्दा, सही है। एक जो है अपना, ये समझ लो कि कर्तव्य मैं लेके चला हूँ, सही है उसको सर। खुद पता है कि इसमें कितनी तकलीफ है। तकलीफ तो है सर। आईबीएस बीमारी छोटी मोटी बीमारी नहीं है सर। मैं, ये लगा लो मैंने 6-6 महीने एक मीठे का, चीनी का दाना नहीं छुआ उस टाइम, जी सर। जब मैं लोगों का ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। ये बीमारी सर, 6 एक बीमारी महीने नहीं है, बीमारी का जब सर मैं, जाल हाँ, है। मैं बता रहा हूँ आपको गंगाराम जी, जी। जब मैंने जीएसबी फिट का ट्रीटमेंट लिया, तो मैंने 6 जी महीने सर। चीनी का दाना नहीं खाया। 6 जी। महीने तक एक रोटी का टुकड़ा नहीं तोड़ा। जी सर। 6 महीने तक मैंने कोई अंडा वगैरह कुछ भी नहीं छुआ, कुछ भी नहीं, जी। जिसे बोल देते हैं, कोई दूध नहीं जी। पिया। जी। लेकिन जब से मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जी। मेहनत की, उसके 2 महीने बाद ही दूध पीना स्टार्ट कर दिया था, जी। जिम जाना भी स्टार्ट कर दिया था थोड़ा-थोड़ा, और सारा कुछ धीरे-धीरे खाना स्टार्ट कर दिया था। वही बता रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, और जी। मुझे लगे थे 7 से 8 महीने, झूठ नहीं बोलता, जी सर। क्योंकि जो झूठ बोलेगा उसका जीवन में कुछ नहीं है। सही सर। लेकिन अभी जो बंदे मेरे पास हैं वो 5 महीने में भी ठीक हो रहे हैं, जी। वो 6 महीने तो ठीक हो ही जाते हैं। जी। 1 महीना एक्स्ट्रा चला लेते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल क्या है ना गंगाराम जी का घोड़े बन जाओगे। सही है सर। सही है। ठीक पाँच है? महीने में सर, जब मैं 100%, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि मैं, हुँ। मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कुछ है सर अभी या दिनेश जी मेरे कोई पास आए बीमारी थे, थी। जी। दिनेश जी मेरे पास आए थे, जी। उनकी रिकॉर्डिंग मैंने ऐसे ही डाल दी थी जैसे कि आप मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। मैं कभी-कभी सोचता हूँ यार टाइम की कमी है, जी और सर। चलो ये जो उखड़े हुए लोग हैं थोड़ा-सा इनके पास डाल दूँ, थोड़ा हिम्मत बने रहे इनकी। जी। मेरे पास ऐसा हो रहा है कुछ दिनों से कि मैं अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पा रहा। सही है सर। और
देखो मैंने उनकी रिकॉर्डिंग ऐसे ही भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, बहुत सारी रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है फ़ोन में, तो थोड़ा सा जी, व्हाट्सएप पे ही भेज देता हूँ कि लोगों को जो है हिम्मत मिले, हिम्मत मिले, है सही ना? है सर। तो मैं कुछ लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं, अजी आपकी रिकॉर्डिंग ही नहीं आ रही, हुँ, क्या पेशेंट ठीक नहीं हो रहे क्या? तो जी, वो जी, ये चीज़ नहीं देख रहे कि मेरे पास समय थोड़ा कम है। समय कम वो है, ये सही चीज़ है। देख रहे कि यार ये बंदा 15 दिन से कोई रिकॉर्डिंग नहीं डाल रहा, ये हुँ, बंदा जो है 10 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल रहा। अरे जी, भैया उसके सामने 100 समस्या हो सकती है, ये थोड़ा ही ना है। देखो सही है, मेरे दिमाग में क्या है, मेरा दिमाग कहता है कि जो काम करना है, जो प्रण लिया है उसको निभाओ, सही है सर। दूसरे पे ध्यान मत दो। गाली देने वाले हाँ, तो हज़ार हैं। आप तो सर अपना काम करो सर, वो तो लोगों का काम बोलना है सर, अच्छे में भी नहीं छोड़ते लोग सर, बुरे में भी नहीं छोड़ते, हुँ, लोगों का काम तो बोलना है, बोलते ही रहेंगे सर। देखो लेकिन किसी जो ने एक बंदा बात आपसे कही है। ट्रीटमेंट ले रहा है सर, उस बंदे से पूछो आप कि मतलब उसको कैसा लगा। मेरे से कोई पूछे तो मैं तो बोलूँगा सर कि सर आपके रूप में भगवान ही मिल गए समझ लो, नहीं क्योंकि चलो मैंने आपका परमात्मा के ट्रीटमेंट सामने हाथ लिया जोड़ो है। भाई, परमात्मा तो परमात्मा है। क्योंकि ही मैंने आपका ट्रीटमेंट लिया है तो मुझे मालूम है सर। उस बंदे को से पूछो ना जिसने ट्रीटमेंट लिया है कि उसको मतलब क्या चीज़ दी है इनने, क्या मिला है, हुँ। कैसा इलाज मिला है, उससे कोई पूछेगा नहीं। अरे लोगों से पूछ के देखो, दुबे जी से पूछ के देखो। सही है सर। दुबे जी हमेशा ये कहते हैं भैया आपके रूप में मुझे तो बस सब वही मिल गए जो इस धरती पे सही है सबको ना जन्म सर। देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सही उनको है। डायबिटीज भी थी, आईबीएस भी जी, थी। जी। डायबिटीज भी ठीक होगी, आईबीएस भी सर ठीक होगी। मुझे भी सर, मैं बोल रहा हूँ ना सर कि मैं इतना परेशान था कि मतलब ज़िंदगी से तंग आ गया था कि करूँ तो क्या करूँ, ना खाना पच रहा, ना कुछ हो रहा है सर। एकदम बाल झड़ रहे थे, एकदम पूरा चेहरा काला पड़ गया था, ना कुछ खाना होता था, ना कुछ होता था सर, पूरा सब ऐसे ही जा रहा था। अब गुजरात से जो हैं वीरपाल जी हैं, जी सर। वो इतने ज़्यादा परेशान थे कि एक रोटी का टुकड़ा नहीं तोड़ते थे। जी। लेकिन 1 महीना मेडिसिन खाते ही उन्होंने रोटी स्टार्ट कर दी। मैंने बोल दिया था रोटी खा सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं। कहने लगे सर रोटी भी डाइजेस्ट नहीं होती है, हुँ। बहुत बुरी हालत है। मैंने कहा जी कोई सर। बात नहीं, 15 दिन दवाई चला लो, 15 दिन के हुँ। बाद रोटी वोटी खाना शुरू कर देना। भाई जी। साहब जो है मेरे पास जो है 20-22 दिन के बाद फ़ोन आता है कि सर मैं तो रोटी वगैरह तो नॉर्मल खाना तो सारा खा रहा हूँ, घर का कोई दिक्कत नहीं हो रही। हाँ, वो तो आदमी को पता चल जाता है ना सर, जब 1.5 2 महीने की मेडिसिन चल जाती तो अपने आप शरीर में हाँ मैंने ताकत, कहा भाई कोई एनर्जी हैवी आने चीज़ें लगती है। यूज़ मत करना अभी बस, जी। क्योंकि उनका बंदा एक कार्य महीने धीमा हो जाता है। हैवी चीजें यूज करने से क्या होता है, आंतों पे गई, प्रेशर हाँ, पड़ा, तो जी, उसकी कार्य जो प्रणाली है वो धीमी हो जाती है, उसका धीमी कार्य हो करने का जो तरीका होता है आंतों का वो धीमा हो जाता है। उस पर जी जोर सर। पड़ेगा तो लोड पड़ने से वही है, किसी के सर पे अगर 4 किलो वजन कोई अगर उठा रहा है, चार पंजे 20 यानी 20 किलो वजन अगर कोई उठा रहा है और हम एकदम से उसके ऊपर रख दें उसी दौरान 50 किलो, तो वो क्या उठा लेगा? नहीं उठा पाएगा सर। उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आंतों को सही, वो टाइम देना पड़ेगा उसे जो है पचाने के लिए, ठीक होने सही के है लिए, सर। रिकवरी के लिए। सही। तो बस यही बात है गंगाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके आज बड़ी खुशी हुई। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद आपको भी, शुक्रिया सर दिल से, क्योंकि सर मुझे तो आराम लग गया, एकदम 100% ठीक हूँ आपकी मेडिसिन से। नहीं आपका भी चलो शुक्रिया बहुत है। अच्छी बात है। जी सर। परमात्मा के सामने हाथ जोड़ा करो और अपनी जॉब करो अच्छे से मन लगा के। जी सर। ठीक है। ठीक है और बस सर। गलत चीजों से दूर रहना, जैसे जी कि सर, मास्टरबेट बिल्कुल। वगैरह क्या काम करती है, वो बीच में से कड़ी निकल जाए ना जंजीर जी। में से, मास्टरबेशन एक ऐसी चीज है। जी। एक जंजीर होती है शरीर की जी और सर। एक कड़ी होती है मास्टरबेशन। अगर आप मास्टरबेशन करोगे तो वो कड़ी निकल जाएगी, फिर से टूट जाओगे। जी। तो ये गंदी चीजों से दूर रहना। नहीं सर, ये सब की तो वो नहीं है सर, फैमिली आदमी हूँ, टेंशन नहीं है इस चीज़ से। ठीक है, क्योंकि जी। मास्टरबेशन से आदमी की सोच और अपने जो है जो बोलते हैं अपना जो पार्टनर होता है जी। उसके साथ करने से बहुत डिफरेंस है, चेंजेस जी है सर। बहुत। एकदम दोनों एक ही अलग अलग पार्ट हैं। सही है सर। मास्टरबेशन से एंजाइटी होती है, सही है सर। महीने में एक आध बार कर लिया तो थोड़ा सा लगता है कि चलो रिलैक्स मिल गया, लेकिन अगर कंटिन्यू से करोगे ना, हफ्ते में 2 दिन भी करोगे ना, तो एनजाइटी पाल लोगे, डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। जी सर। लेकिन अगर अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो तो वो रिलैक्स फील होता है उस चीज़ से, क्योंकि वो सही। दोनों एक अलग अलग चीज़ हैं। सही है सर। काम एक ही है, लेकिन बस ये है कि रूट चेंज हो जाते हैं उसमें।
सही है सर। हार्मोन चेंज हो जाते हैं। जी। तो ये चीज़ें ध्यान से रखना अपना, ये चीज़ें मत करना भाई। जी सर, अभी तो एकदम बस मस्त है सर, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली भी है साथ में बारिश तो वारिश हो बस। रही है उधर? हाँ सर, बारिश हो रही है अभी, थोड़ी थोड़ी रिमझिम चालू है। यार यहाँ तो काफी टाइम हो गया बारिश नहीं हो रही यार। नहीं सर, यहाँ तो चालू रहते हैं एकदम, मतलब मुझे लगता है गिरते रहते कावड़ हैं। यात्रा भी जो है सूखी निकलेगी। हाँ सर नहीं सर, यहाँ पे तो गिर रहा है पानी थोड़ा थोड़ा, मतलब एक दो दिन में गिरते रहता है पानी। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो सर तो ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं तो ये कहूँगा प्रभु आपको जो है बहुत अच्छा जीवन दे और भी। ठीक है सर। ठीक है। बस आपकी दुआ है सर नहीं, हमारी दुआ तो भाई भाइयों के साथ में है हमेशा। ठीक है सर। ठीक है भैया। ठीक है।